हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ 4-5 चीज़ें जो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू से पहले करनी ही चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग अपनी जॉब को स्विच कर रहे हैं, या जिन लोगों की अनफॉर्चुनेटली जॉब चली गई थी वो अब नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट द पैटर्न हैज़ चेंज नाउ, नथिंग इज़ ऑफलाइन। सारे के सारे आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द फाइनल वन, जो स्टार्टिंग से आपके इंटरव्यूज़ होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं। उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो, मैं प्राइमरली फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, जो आपका प्रीमा फेसी फिल्ट्रेशन होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। Now before getting into the trap of introduction, it is the foremost important thing. ये आपको अपने जहन में बिठाना होगा कि आपको इंट्रोडक्शन तैयार करना ही है। एंड तैयार नहीं करना है, आपको इंट्रोडक्शन रट लेना है। जितनी बार भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए हाँ बोलते हैं, आपको पहली तैयारी करनी है अपने इंट्रोडक्शन की। आप यूट्यूब की वीडियोस देखिए, या अपने फ्रेंड्स किसी से बात कीजिए, या कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको अपने इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंस के साथ याद होना चाहिए। और ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी हम सामने वहाँ जाके नर्वस हो जाते हैं और भूल जाते हैं। बट वहाँ अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो वो प्रैक्टिस आपके काम आती है, क्योंकि नर्वसनेस में आपने अगर कुछ याद किया था या प्रैक्टिस किया था, वो ज़रूर आप बोल सकते हैं, जिससे सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ आपने प्रिपरेशन की है। एंड माइट भी नर्वसनेस की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, या डरने की वजह से आप थोड़ा सा कम बोल पा रहे हैं। लेकिन आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे और वहाँ नर्वस भी हो जाओगे तो आप स्टक हो जाओगे। और इंटरव्यूअर जब आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस ऐसी कोई टॉपिक लेना चाहता है जिसमें आप बात कर सकते हैं, और वो देखना चाहता है कि आप उस चीज़ में कितने कॉन्फिडेंट हैं। और अगर कोई इंसान अपने इंट्रोडक्शन में ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो वहाँ पर वो आपको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप के बारे में थोड़ा सा जान लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए कि जब आप बोलने लगते हैं तो आपको अपनी एजुकेशन, अपनी हॉबीज़, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, उसको कैसे बोलना है और कहाँ तक बोलना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जो नहीं देनी थी। दैट इज़ वाई प्रिपरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये आपको रख लेना है। सेकेंड थिंग इज़ चेकिंग आउट द वेबसाइट। अगर आपने पहले ही इंटरव्यूअर को हाँ बोल दिया और आपने वेबसाइट चेक नहीं की थी, देन इट्स अ वेरी बैड थिंग। जब आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में सब पता होना चाहिए। सबसे मेरा मतलब है उसकी प्रोफाइल एंड हिस्ट्री, वो कंपनी कब बनी थी और अब वो कंपनी क्या कर रही है, ताकि जब आप इंटरव्यू दें तो आपको पता रहे कि मैं किससे किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो बंदा मुझे किस तरीके से जज करने वाला है। लेकिन अगर आप एक ही तरीके से हर जगह के इंटरव्यू को देंगे तो आप लिटरली फेल हो जाए। इसीलिए आपको वेबसाइट को और जितना डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको गूगल पे सर्च आउट करना है। इससे आपको ये फ़ायदा होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद जब एंड होने वाला होता है, जब 15-20 मिनट्स का जो उनका ड्यूरेशन होता है, वो आपसे पूछते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो कैंडिडेट से पूछते हैं। नाउ कैंडिडेट समटाइम्स ब्लैंक होता है। ब्लैंक से मतलब वो सोचते हैं इसको ये भी नहीं पता है कि कंपनी जहाँ पे ये इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पे होता क्या है, तो ये हमारी कंपनी में क्या एडप्ट करेगा। वहीं पे ही आप फ़िल्टर आउट हो जाते हो बहुत बारी। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप मेजरली वहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर इतना स्कोप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट पे जाओ, उनकी हिस्ट्री चेक करो, और साथ में वहाँ हायरार्किकल सेक्शन होता है जहाँ आप चेक कर सकते हो कि वहाँ की हायरार्की कैसी है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कौन डायरेक्टर है, नहीं है, या उस तरीके का कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखो कि आप कहाँ पे पोस्ट हो, कहाँ पे आपकी पोस्ट होगी, आप किस डेजिग्नेशन में आते हो, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हो। आप 2-3 साल बाद उस कंपनी में ही रहे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, या अगर आप वो कंपनी छोड़कर जाएंगे तो आपका मार्केट में क्या स्कोप है उस रोल के बाद। ये सब चीज़ अगर आप जगलिंग करोगे तो आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन होगा इंटरव्यूअर से पूछने के लिए, जिससे इंटरव्यूअर को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो कैंडिडेट है वो एक्चुअली में उस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है। नाउ थर्ड टिप इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मेकिंग श्योर कि आपके पास कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर हों।
जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली अगर आपने प्राइमरी जो इंटरव्यू होता है एचआर के साथ वो क्लियर कर लिया, तो टेक्निकल पर्सन आपके साथ होगा या फिर उसी सेम इंटरव्यू में वो आपके साथ होगा। तो उस प्रोफाइल से जुड़े कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। नो मैटर आपने उस तरीके का काम किया नहीं किया, लेकिन आपके पास जवाब है तो डेफिनेटली आप क्लियर आउट कर जाओगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इंटरव्यूअर है वो ये देख रहा है कि आप इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, इस प्रोफाइल में आप एडअप हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, इंस्टेड कि उसने पहले किया या नहीं किया। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोफाइल से स्विच कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वो सिलेक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज वो कीननेस चेक कर रहे होते हैं कि आपने इस प्रोफाइल के लिए कितनी मेहनत की और अभी आप सच में उस प्रोफाइल में फ्यूचर देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए काम कर सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू आउट द यूट्यूब पे, आपको उस प्रोफाइल के हर तरीके के क्वेश्चंस आंसर सब कुछ मिल जाएगा। मेक श्योर कि वो आप तैयारी करके रखो। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज़ डन, आपने ये क्वेश्चन आंसर वाला खेल खेल लिया, आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया, अब बारी आती है आपके फिज़िकल अपीयरेंस की। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बाल अच्छे से बने हैं, आप नहाए धोए लग रहे हैं और आपकी आइज़ पफ़ी नहीं है, आपका फेस ब्लोटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर सोचे कि आप अभी भी बेड से उठ के बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में आई एम टेलिंग यू साफ साफ पता लग जाएगा कि आप जो थे आप तैयार नहीं थे एंड यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। इवन आप तो नहाए भी नहीं हैं, वो आपके फेस पे दिख जाएगा। आपकी ब्लोटिंग, आपकी आई की पफिनेस, आपके हेयर्स अगर आप ढंग से कॉम नहीं किया है। ऑल्सो डू नॉट गिव योर इंटरव्यू इन अ कैजुअल आउटफिट। मेक श्योर कि आप जैसे ऑफलाइन इंटरव्यू देने चाहते तो आप शर्ट वेयर करते या कुछ भी फॉर्मल वेयर करते, वैसा ही आपको एटलीस्ट जो आपका अपर पार्ट है, अपर बॉडी पे जो आपने पहना है, वो मेक श्योर कि वो फॉर्मल हो, कैजुअल ना हो। हियर इज़ अ क्विक टिप, आप अपने पास एक वाटर बॉटल रख सकते हैं साइड में हमेशा, और अगर आप बीच में कहीं भी बीच में नर्वस हो जाते हैं या ब्रेक चाहते हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं पानी पीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप ब्रेक लेके पानी पी सकते हैं एंड यू विल फील फ्रेश एंड लेस नर्वस। ये ट्रिक आप हमेशा कर सकते हो अपने साथ में बिफोर द इंटरव्यू। तो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ही अपनी सीट पे बैठ जाओ, सब सजा दो। अगर आप कहीं बैकग्राउंड लगाना चाहते हो या जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हो आप 10 मिनट पहले कर लो, पानी की बॉटल लेके बैठ जाओ और मेक श्योर कि आप फिज़िकली जो हैं वो अटेंटिव और फ्रेश दिख रहे हैं एंड लास्ट मिनट इंटरव्यूज़ को अवॉइड कीजिए। सो दीज आर द क्विक टिप्स जो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर करना है जो प्रीमा फेसी होता है। उसके बाद तो आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल, बट दिस इज़ द मेजर थिंग जो आपको ध्यान रखना है और आपको हमेशा कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में करना ही होगा। सो आई होप कि ये टिप्स आपके काम आएंगी। इसके अलावा आप और अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं करियर रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड या ग्रोथ रिलेटेड, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही कंटेंट को आगे बनाने वाली हूँ। मेक श्योर कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं ज़रूर इसको रिप्लाई दूंगी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया। मैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। टिल देन बाय।